कहानी का दूसरा भाग। नीरज को गायब हुए करीब 2 महीने बीत चुके थे। घर में सिर्फ उसके घर वाले रह जाते हैं, मम्मी पापा और उसकी बहन निधि। नीरज के पापा ने बहुत कोशिश की पर नीरज कहीं नहीं मिला। आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज भी देख लिए पर नीरज का कुछ पता नहीं चला। सब लोग परेशान थे कि नीरज अचानक कहाँ चला गया, पता नहीं क्यों। पर नीरज की छोटी बहन निधि को शुरू से ही सब कुछ अजीब लग रहा था। जब से वो लैपटॉप आया था, वह लैपटॉप निधि के पापा मार्केट से सेकेंड हैंड लेकर आए थे। निधि को बार बार अपना भाई नीरज याद आता था, तो निधि अक्सर करके उसके रूम में जाया करती थी। मगर इस बार निधि जब अपने भाई के रूम में जाती है तो कमरा बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन एक चीज़ अलग होती है, बड़ी ही अजीब। क्योंकि कंप्यूटर बिना लाइन के अपने आप चालू होता है और उस पर लिखा होता है, कभी कभी कैमरा सच दिखा देता है। तभी निधि देखती है कि उसमें धीरे धीरे हलचल होने लगी है। वह भाग के मम्मी पापा के पास चली जाती है और उनके पास जाके बैठ जाती है। वह उनसे कुछ नहीं कहती, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात का वक्त होता है, सब सोए हुए थे। तभी निधि को नीरज के रूम से आवाज़ आती है, निधि, मैं यहाँ हूँ। निधि डर जाती है और वह बेड के कोने में दुबक कर बैठ जाती है। फिर भी बार बार उसके कानों में नीरज की आवाज़ उसके रूम से आ रही थी, निधि, मैं यहाँ हूँ निधि। धीरे धीरे आवाज़ भारी होने लगी और फिर सब शांत। निधि अपने बेड से नीचे उतरती है और दबे पाँव नीरज के रूम में जाने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लगता है घर में कोई चोर घुस आया है। निधि नीरज के कमरे के पास पहुंचकर दरवाजे से अंदर की ओर देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता है। वह फिर रूम के अंदर जाती है और स्क्रीन पर देखती है। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था, वही कमरा, वही कुर्सी और उस पर उसका भाई नीरज बैठा होता है। निधि डर जाती है क्योंकि उसका भाई तो गायब हो चुका था। वीडियो में बैठा नीरज धीरे धीरे सिर उठाता है और सीधे कैमरे की तरफ देखता है, जैसे कि वह अपनी बहन को देख रहा हो। वह धीरे से कहता है, तू आ गई। निधि घबराकर कंप्यूटर बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन कंप्यूटर बंद नहीं होता। स्क्रीन पर अचानक लिखा आता है, वह बाहर नहीं गया, वह यहीं है। स्क्रीन अचानक बदलती है। अब वीडियो में भाई नहीं होता, उसकी जगह वह खुद दिखाई देती है। आप सही समझे, नीरज के डुप्लीकेट की तरह यहाँ भी निधि का दूसरा वर्जन, सेम कपड़ा, सेम कमरा। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि शायद वो खुद स्क्रीन के अंदर फंसी है और बाहर की तरफ देख रही है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, कुछ टूटने की। असली निधि डर के मारे पीछे देखती है और पूछती है, कौन है? निधि रिलैक्स होके जैसे ही कंप्यूटर की ओर दोबारा देखती है कि कंप्यूटर का स्क्रीन फूट जाता है और एक बात हाथ बाहर निकलता है और धीरे से उसका गला पकड़ लेता है। उसे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पाती। और फिर लैपटॉप स्क्रीन के अंदर वाली निधि मुस्कुराती है। और फिर अगली सुबह निधि के मम्मी पापा उसे पूरे घर में ढूंढते हैं पर निधि कहीं नहीं मिलती। घर वाले नीरज के कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। कमरा खाली होता है पर लैपटॉप चालू होता है और स्क्रीन पर
फिर से वही लाइन लिखी होती है। कभी कभी कैमरा सच दिखा देता है।